इस्मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, बहुत ही अफसोसनाक वीडियोस आ रही हैं। इस वीडियो को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत तरक्की नहीं बहुत पीछे दौड़ रहा है। 5 ऐसी वीडियोस हैं जिसमें दलितों के साथ जिस तरह से रवैया इख्तियार किया जा रहा है, सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। 2 वीडियोस पुलिस के सामने पथराव कैसा हुआ और करावली में किस तरह तहस नहस किया गया हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से, वो वीडियोस भी रखना है। यमन से मस्जिदों की हिफाजत हमारी पार्टी करेगी, रामदास बिठावले ने इसका ऐलान किया। तो वहीं पर केरला में एसटीपीआई के लीडर को मारने की साजिश रच रहा था आरएसएस का एक कारकुन, तो वो पुलिस के जाल में फंस गया है। जिहादी भीड़ से बचाने पुलिस नहीं आएगी, घरों में कांच की बोतलें और तीर कमान रखना पड़ेगा। साक्षी महाराज ने एक मरतबा फिर जो है नफ़रत फैलाने की कोशिश की है। और भी बहुत सारी खबरें हैं नाज़रीन गिरामी, तो इसकी तफसीलात रखना है। जैसे जामिया अशरफिया में योगी का बुलडोज़र चला है, उसकी भी कुछ तस्वीर आई हैं। आज़म खान का समाजवादी वफ़द से मिलने से इनकार के बाद जो है अब जाकर के आज़म खान के साथ समाजवादी पार्टी ज़मानत के लिए कोशिश करेंगी, इसका बयान अखिलेश यादव ने दिया। बहरकैफ सब नाराज़गी, ये सारी चीज़ें क्या है वो सारी चीज़ें रखूँ से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। लगातार मुख्तलिफ बस्तियों से जो है हमारी अलग अलग तरह की वीडियोस आ रही हैं। मज़ीद ताज़ा वीडियोस आई हैं, हम करीब आप लोगों के सामने रखेंगे। आप लोगों को क्या करना है आप लोग जानते हैं, नीचे तफसीलात हैं, आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। बस 2-3 दिन ही अभी बचे हैं हमारे पास इन बस्तियों तक पहुंचने के लिए। तफसीलात नीचे हैं, इस मोबाइल नंबरात वगैरह उसमें व्हाट्सअप करें या कॉल करें, आपको तफसीलात भेजती जाएंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूँ। और मैंने ये क्यों कहा कि भारत क्यों पीछे की जानिब जा रहा है। वो जो ज़ात पात और ख़वातीन और बिलखुसूस इंसान को इंसान की नज़र से नहीं देखता था, उसी तरह के हालात इस वक्त भारत में बनाए जा रहे हैं। एक तरफ कॉमन सिविल कोड को लाने की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी जानिब दलितों के साथ जो रवैया है। सबसे पहले ये वीडियो जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक दुल्हा दुल्हन को मंदिर में जाने से पुजारी रोक रहा है। जी हाँ, राजस्थान के जालोर में दलित दुल्हा और दुल्हन को मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया गया। पुजारी ने साफ तौर पर यह कह रहा है वहाँ की मकामी ज़बान में कि तुम्हारे लिए बाहर जगह बनाई गई है। मुतासिरा दुल्हे की शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत इस वक्त मुकदमा दर्ज कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। अब थोड़ा सा इसको आवाज़ के साथ सुन लें, फिर और कुछ तस्वीर और वीडियोज़ दिखाना है। बात करो ये क्या सुधा गाल मत बोल, मैं बेटा गाल मत बोल, गाल मत बोल। अरे वो अपनी बात के भाड़ो बनियो कोने सुनायो वो भाड़ो कौन भी लगे मंदिर में चढ़ाओ मैं पूजा करूं बोल के कार्य बीमाजी रे कोई भी नियम भाई ठीक है नहीं XYZ भाई बेटा सडावता भाई पण हटे हमें तो मैं सडाओ हां तो गांव में कल सुबह करे लपो केजी ठीक है हां तो सुबह करो ए भाई हमार यार ए बड़ दिन के जोड़ो रे पैसा हम ही छु गौरा बाड़ी मोटियारो बराबर मामा ठीक है जो थोड़ा करने तो वो तो है गांव रो अने थाई से कौन चीज वे कौन नहीं वे तो मैं गांव रे पूछ तू गांव रे अरे हालो गली रे नहीं वे थोड़ा आवर मैं मने तो गांव वालन कहनो पुजारी ने कहती कोई मतलब नहीं निकले। तो नाज़रीन गिरामी, ये है एक मंदिर की हालत, पुजारी जिसने जो है लोगों दुल्हा दुल्हन को रोका। तो आइए कुछ बच्चों को भी दिखाता हूँ। वो राजस्थान की तस्वीर थी और ये आई है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से। इन बच्चों को जो आप इस वक्त ज़मीन पर बैठ कर के खाते हुए देख रहे हैं, ये दलित कम्युनिटी से इन बच्चों का ताल्लुक़ है। इनको ज़मीन पर बैठकर बाहर खाने पर मजबूर कर दिया गया। और ये भी मनचनल्लूर टाउन है, वहाँ एक मंदिर है
मंदिर में बच्चों को बाहर ज़मीन पर बैठ कर के खाने पर मजबूर किया गया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस बच्चों का ताल्लुक़ दलित से है। ये हालात हैं दलितों के साथ। नाज़रीन गिरामी, इसको देखा आपने, आइए और दलितों के साथ क्या होता है, अम्बेडकरों के साथ क्या होता है। ये मारने की तस्वीर आप ना दिखाएं, बस ये तस्वीर रोक कर के दिखाएं, वरना जो है यूट्यूब का मसला होगा। ये उड़ीसा की है और 14 अप्रैल की है। बजरंग दल के कारकुनान ने अंबेडकर जयंती मनाने वाले दलित बरादरी को भगा भगा करके मारा है और यहाँ पर नारे लगाए गए कि राम विरोधी को मारो, और ये कहते हुए उनको इस कदर मारा गया, यहाँ तक कि 25 बाइक को पूरी तरह नुकसान पहुँचाया गया। 4 जो है अंबेडकर जयंती मनाने वाले हमारे दलित भाइयों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको ज़ख्मी कर दिया गया। अभी तक ना इस सिलसिले में कोई अरेस्ट हुआ है और ना कोई मामला दर्ज किया गया है। ये है उड़ीसा का हाल। दीवार में जाएंगे तो इसकी पूरी स्टोरी आपको मिलेगी। ये है दलितों का हाल भारत में। तो आइए, आप बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज हों और आप ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हों, पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखते हों, तो आपकी कोई अहमियत नहीं है भारत। ऐसे बहुत सारी इससे पहले भी हमें मिसालें मिली हैं। ये इस वक्त जो आपके सामने तस्वीर आई है, कांची शंकराचार्य है, जिन्होंने तमिलिसाई सौंदरराजन, ये तेलंगाना और पुडुचेरी की बीजेपी की ही गवर्नर हैं, लेकिन ताल्लुक़ रखती हैं ओबीसी से। तो उनको शाल देने का तरीक़ा इस पुजारी की जानिब से देखिए कि ऊपर से उनके हाथ में फेंका जा रहा है। यानी जो शाल जिसको इज़्ज़त अफजाई के लिए पेश किया जा रहा है, उस शाल को पीछे से फेंक दिया जा रहा है कि कहीं उनका हाथ उनसे टच ना हो जाए और जो है वो पूरा वो धर्मभ्रष्ट ना हो जाए उनका। ये दलितों के साथ इस वक्त पूरे भारत में उन पार्टियों की जानिब से, उन लोगों की जानिब से हो रही है जो ये कहते हैं कि जो है हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, वंदे भारत बनाएंगे, न जाने क्या कुछ। और ये चारों वीडियोस ये कोई पिछले ज़माने की नहीं है, ये हाल ही के अभी आजकल की वीडियोस हैं दलितों के साथ ब्राह्मण समाज के रवैये और बड़े समाज के रवैये का ये हालात हैं, जिसकी वजह से जो है लगातार ये वीडियोस आई तो सोचा कि आप लोगों के सामने रखें और ब्राह्मण की मानसिकता कहें या फिर बाज़ ब्राह्मणों की मानसिकता कहें या पुजारियों की मानसिकता अभी भी उसी तरह बनी हुई है जो पिछले कई दहाइयों पहले थी दलितों के साथ, जिनको जो है अनटचेबल जो है समाज कहा जाता था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए 2 वीडियोस में और आपको दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियोस में किस तरह से ये करावली के इलाके की है। अब जाकर के चूँकि अब जो हालात बराबर बने, जिन लोगों ने मुतासिब हिंदुत्व लोगों की दहशत उस वक्त फैली हुई थी, बहुत सारी वीडियोस मंजराम पर नहीं आई थी, लेकिन अब एक एक करके सामने आ रही हैं। तो ये करावली में हंगामा मचाया था मुतासिब ये हिंदुत्व दहशतगर्दों ने रामनवमी के जुलूस के दौरान, और इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं अब इन वीडियोस को सामने रख कर के पुलिस तहकीक करके इनको गिरफ़्तार करती है, लेकिन कर सकती है, लेकिन क्या वाकई में वो इन लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह मामला दर्ज करेगी, इनको गिरफ़्तार करेगी? ये अहम तरीन सवाल है। और ज़ाहिर सी बात है कि राजस्थान में किसकी हुकूमत है ये तो आप जानते हैं। अब जो है क्या जो डंडे और लाठी और दुकान में घुस कर के जो इस वक्त हंगामा खड़ा कर रहे हैं अक़लियतों की दुकानों में घुस कर के, क्या उनको गिरफ़्तार करेगी, ये सवाल पैदा हो रहा है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो आई, और वो वीडियो कहाँ की नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इसमें साफ और वाज़ेह तौर पर ये पता चल रहा है कि पुलिस खुद सपोर्ट के लिए दंगाइयों के साथ खड़ी हुई थी, हमलावरों के साथ खड़ी हुई थी, जो लोग जो है मुस्लिम एरियाज़ में पथराव कर रहे थे। एक वीडियो ऊपर से बनाई गई थी जिसको आप जा कर के वायरल किया जा रहा है कि किस तरह खामोश खड़ी हुई है पुलिस, और जो है यहाँ दंगाई पूरी उनके सामने, बल्कि शूट भी किया जा रहा है, उनके साथ दंगाई भी मौजूद हैं, और जो है सामने वाले लोगों पर जो है पुलिस की जानिब से फायरिंग भी की जा रही है। तो क्या ये पुलिस उस जानिब जा कर के इस जानिब से जो पत्थर मार रहे हैं उनको शूट करवाएगी? ये अलग अलग तरह के सवालात के साथ नाज़रीन गिरामी इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त यही सूरत हाल बनी हुई है। एक तरफ ये हाल है नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये तस्वीर आप देख लें, रोन बनर्जी इसका नाम है, जिसको गिरफ़्तार कर लिया गया है टोरंटो में नगर कीर्तन लोकल पुलिस की जानिब से, कि ये एक हिंदू नेशनलिस्ट था
और लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ और सिखों के ख़िलाफ़ यहाँ पर मकामी सतह में नफ़रत भड़काने की कोशिश करता था, बयानबाजियाँ करता था, सोशल मीडिया में नफ़रत फैलाने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से सिखों पर हमले, मुसलमानों पर हमले होते थे। इसके चलते जो है अब यहाँ की मकामी पुलिस ने टोरंटो में इसकी गिरफ़्तार करके ले गई है। इसका नाम है रोन बैनर्जी। तो नाज़रीन गिरामी, ये जहर कहें या ये जरासीम इस वक्त जो है मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, रियासतों में जहाँ फैल चुके हैं, वहीं पर बैरून ममालिक में भी बैठ कर के अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी करना चाहते हैं, लेकिन जो है इस वक्त वो पुलिस के पकड़ में आ गया है। ये एक तरफ की न्यूज़ है नाज़रीन गिरामी। उधर ही अलप्पुज़ा केरला चलते हैं, जहाँ पर एक एसडीपीआई लीडर को कत्ल करने की साजिश रच रहा था एक आरएसएस का कारकुन, और जो है उसके साथ हमला करने के लिए तेज़दार हथियार भी थे, लेकिन जो है मकामी पुलिस ने जो है उसको अब गिरफ़्तार कर लिया है। जी हाँ, एसडीपीआई के साबिक़ ज़िला सद मन्ननचेरी पंचायत सदस्य नवास नामी एक शख्स के कत्ल के लिए आरएसएस का कारकुन जो है पूरी तरह से इस वक्त साजिश रच रहा था, और साजिश के बाद जो है यहाँ पर हालात ख़राब करने की भी इसकी साजिश थी। जी हाँ, ये अलप्पुज़ा मंडल के अध्यक्ष जयराज जो एसडीपीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि नवाज़ के कत्ल के सिलसिले में जो साजिश रची जा रही थी उसमें सुमेश और श्रीनाथ नामी जो अहम तरीन मुलजिमान हैं उनको तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, मगर वहाँ मौजूद 2 मज़ीद मुलजिमान जो है वहाँ से फ़रार हो चुके हैं जो इस साजिश का हिस्सा थे। तो नाज़रीन में गिरामी, हाल ही में किस तरह से एसडीपीआई लीडर का भी कत्ल हुआ था नमाज के दौरान जाते हुए, उसके बाद एक आरएसएस लीडर का भी कत्ल कर दिया गया था। मज़ीद जो है यहाँ पर बदले की कार्रवाई के लिए एसडीपीआई के लीडरान कहीं या आरएसएस के कारकुनान एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। इसी सिलसिले में इस वक्त यहाँ की पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, पुजारी और ये दहशतगर्द का रूप इख्तियार करने वाले कुछ लोग जो अपने आप को महंत कहते हैं, वो जो है लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज वैसे भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत भरा चेहरा इसी तौर पर बदनाम भी हैं। इन्होंने एक बार फिर अपने बयान से तनाज़ा खड़ा किया। ताज़ा बयान उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट के ज़रिए हिंदुओं से गुजारिश की है कि वो अपने घरों में कांच की बोतलें और तीर कमान रखें, क्योंकि जिहादी भीड़ से बचाने के लिए पुलिस नहीं आने वाली। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के इस बयान को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि साक्षी महाराज का कहना है कि इसमें कुछ भी इश्तियाल अंगेज़ नहीं है। ये फेसबुक पोस्ट साक्षी महाराज ने 24 अप्रैल को किया, जिसमें उसने लिखा, अगर ये भीड़ अचानक आपकी गली मोहल्ले या घर में आ जाए तो उसकी तरकीब है। ऐसे मेहमानों के लिए हर घर में होना चाहिए कोल्ड ड्रिंक के 1 या 2 डिब्बे और कुछ तीर। जय श्री राम। अपने पैगाम के साथ उन्होंने एक सड़क पर लाठियों से लैस लोगों की भीड़ की एक तस्वीर भी पोस्ट कर दी है। तो नाज़रीन गिरामी, नफ़रत फैलाने वाले अपनी जगह बैठ कर के फैला रहे हैं, उससे मुतासिर होकर के नौजवान सड़कों पर निकल रहे हैं, और उसका असर इस वक्त जो है पूरे भारत पर क्या हो रहा है और आलमी सतह पर भारत किस तरह बदनाम हो रहा है, ये सारी चीज़ें इन लोगों के सामने होने के बावजूद ये लोग जो है इस वक्त सुधरने का नाम नहीं ले रहे। नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि यूनिवर्सिटी कैंपस जामिया अशरफिया के एक 30 साल पुरानी टीचर्स कॉलोनी को ये कहकर के यहाँ की योगी हुकूमत की सरकार का बुलडोज़र ने तबाह कर दिया कि ये सरकार की ज़मीन पर बनी है। इस कार्रवाई से वहाँ पर खौफ हरास का माहौल बनाया जा रहा है, ये खबर फैलाई जा रही है। तहसील अफसरान और पुलिस की नफरी भी बुलडोज़र के हमरा थी, जबकि कॉलोनी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और तमाम असातिज़ा रमज़ानुल मुबारक की छुट्टियों पर अपने अपने घरों को चले गए थे। इनका लाखों मालियत का सामान इस कॉलोनी के मुख्तलिफ फ्लैटों में बंद था। 2 दर्जन के करीब असातिज़ा स्कूल की दूर में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। 2 साल की कोरोना वबाई बीमारी और आम तातिलात के बाइस तमाम तलबा गैर हाजिर थे, और दिलचस्प बात है कि रमज़ान के अतियात वसूल करने वाले तमाम ज़िम्मेदारान भी दूसरे शहरों में चले गए हैं। इस दरमियान में जो है ये यहाँ पर इस ज़मीन को सरकारी ज़मीन कहते हुए ढह दिया गया है पूरी इमारत को, जो बहुत बड़ा नुकसान है। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इस वक्त योगी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कहते हुए इन खबरों को सोशल मीडिया में शेयर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, एसपी के कदावर लीडर और एमएलए और जेल में बंद आज़म खान ने एसपी के वफ़द से मिलने से इनकार कर दिया है। इतवार को एसपी लीडर रविदास मेहरोत्रा की क़यादत में एक वफ़द सीतापुर जेल पहुंचा था, लेकिन आज़म खान ने उनसे मिलने से इनकार किया। इसके बाद रविदास मेहरोत्रा वापस आ गए। वहीं जेल से वापसी के बाद मेहरोत्रा ने आज़म खान की जानिब से नई पार्टी बनाने की क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये बातें महज अफवाहें हैं, ऐसा
कुछ नहीं होने वाला। नाज़रीन गिरामी में आपको मालूम होना चाहिए कि हाल ही में आज़म खान को लेकर के और उन पर होने वाले जुल्म सितम को लेकर के एसपी की जानिब से किसी भी तरह की गुज़श्ता 2-3 सालों से कार्रवाई ना होने पर वैसे भी नाराज़गी पाई जा रही थी और आजकल तो जो है बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी पाई गई, जिसकी वजह से जो है एक सियासी हलचल मची हुई थी। इस दरमियान में शायद अब जा कर के अखिलेश यादव को कहें या एसपी को अकल आ गई है, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आज़म खान के साथ ज़मानत के लिए काम करेगी और ज़मानत लेने के लिए कोशिश करेंगी। तो 2, 2.5-3 साल से आप क्या कर रहे थे और अब जा कर के आपको क्यों अकल आई, ये कहते हुए इस खबर को शेयर करने की कोशिश हुई। महगब नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,